वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने ही वाली है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके प्यारे गणेश जी के लिए हम जो भी अपने हाथों से बनाकर भोग लगाते हैं, गणेश जी अवश्य ही ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 तरह के मोदक जो कि झटपट बन भी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है ऑरेंज मोदक। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। आप देख रहे हो इसके अंदर मैंने भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और अब ये है रेड वेलवेट, तो इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। इसमें मैंने वाइट चॉकलेट ऐड की है अंदर में फिलिंग के तौर पर। और ये है चॉकलेट मोदक। चलिए इसे भी कट करके दिखाती हूँ। इसमें भी मैंने चॉकलेट फिल की है। गणेश जी के लिए आप यहाँ पर सारे के सारे फ्लेवर्स बना सकते हो, या फिर आपको जो भी यहाँ से अच्छी लगे आप भगवान जी के लिए बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर न्यूट्री चॉइस की डाइजेस्टिव बिस्किट ली है और इसे अब मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर पहले एक पैकेट को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर बाकी के जितने हैं वो बाद में करूँगी। अगर मैं सारे यहाँ पर ऐड कर दूँगी ना फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होंगी। तो चलिए अब मैं इसे ग्राइंड करके लाती हूँ। अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। और अब नेक्स्ट जो पैकेट है उसे भी हमें यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। चलिए इसे भी ग्राइंड करके लाते हैं। अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब मेजर कर लेते हैं यहाँ पर कितनी बिस्कुट की पाउडर रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर और एक बोल ली है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर लगभग 2 कप्स हो गए हैं। और अब इसके बाद हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पर हमें चाहिए 1.5 कप। तो मेजरमेंट ऐसी होगी जैसे कि लगभग ये 3 कप जैसे रेडी हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने 2 कप बिस्किट का चूरा लिया था और अब ये है 1.5 कप। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ली है और उस पर ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून घी। घी मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें ऐड कर देना है 2 टीस्पून बेसन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बेसन ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है इसकी। और यहाँ पर जो मेरी फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, तो मीडियम भी नहीं रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल लो रखना है और हल्के आंच में ही इसे अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ ही देर में आप देखना कि आपकी जो किचन है वो अच्छी से महक रही है, तभी आप समझ जाना कि बेसन भून चुकी है। बेसन भून चुकी है, बेसन अच्छी तरह से भून चुकी है, पर मुझे ऐसे लग रही है कि बेसन थोड़ी सी ड्राई है, इसलिए मैंने और 1/2 टीस्पून यहाँ पर घी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, इसे अब हम ऐड कर देंगे। और अब हमें फ्रेंड्स हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से बेसन को डेसिकेटेड कोकोनट की जो पाउडर है और बिस्कुट की जो पाउडर है उसमें अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर देना है। भुने हुए बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर।
ये जो मिश्रण तैयार हुई है ना फ्रेंड्स, इसे हमें इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो चलिए अब डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए अब इसे टेयर कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि इसकी जो वेट है वो लगभग 370, तो आप इसे 315 मान के चलो और इसे 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेना है। ये जो बेस बनाई है हमने मोदक की, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। चलिए मेजर कर लेते हैं अब। बेस को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 25 ग्राम कोको पाउडर लिया है और चम्मच से अगर आप नापोगे तो ये लगभग 6 टीस्पून हो जाएगी। चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए मिल्क मेड। चलिए अब इसमें मिल्क मेड ऐड कर देते हैं। लगभग यहाँ पर मैंने मिल्क मेड ऐड किया है, जैसे कि आप देख रहे हो। धीरे धीरे ऐड करना है चम्मच में। और अब मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून मिल्क मेड ले लिया है और अच्छी तरह से अब इसे मिक्स कर लेना है। मुझे लग रही है कि यहाँ पर मिल्क मेड थोड़ी सी कम है, तो मैंने यहाँ पर और 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें हाथ के यूज से इसे अच्छे से मसल लेना है ताकि ये एक डो के रूप में आ जाए। पर ज़्यादा हमें इसे दबाना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ सारे एक साथ आ जाए, बस उतना तक ही हमें इसे एक डो जैसा बना लेना है। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट वाली मोदक की जो बेस है वो बन गई है। चलिए अब इसे हमें साइड में रख देना है। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब हम बनाने वाले हैं रेड वेलवेट मोदक। और यहाँ पर मैंने घर पे ही बना ली है रेड कलर। मैंने क्या किया ना फ्रेंड्स, हाफ बीट को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है थोड़े से पानी देकर, और फिर उसे अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और जो पानी निकल के आती है वो बन जाती है रेड कलर। अगर आपके पास बीट रूट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास रेड फूड जेल कलर है या तो फिर रेड लिक्विड कलर है, तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपकी जो बेस है वो बिल्कुल पिंकिश या तो फिर रेड कलर हो जाएगी। अब कॉन्स्टेंटली मैंने इसे मिक्स किया है तो ये बिल्कुल रेड कलर में आ गई है। और थोड़ी सी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। चलिए अब इसमें हम ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क। तो मेजर करके आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच और थोड़ी सी और ले रही हूँ मैं, 3 चम्मच लिया है मैंने टोटल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 चम्मच और इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी स्टिकी हो रही है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हो, या तो फिर बिस्किट का जो क्रम्ब है ना, उसे और 3-4 बिस्किट को आप ग्राइंड कर लेना और उसे ऐड कर देना। वैसे मेरी ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ गई है, तो अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट वाली बोल मैंने ले लिया है और अब मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है और हाफ टी स्पून घी ऐड कर दिया है। घी मेल्ट हो जाने देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर 90 ग्राम खोया लिया है और इसे हल्के से भून लेना है।
चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते हैं ऑरेंज मोदक। अब एक ग्राइंडर में मैंने 5 इलायची और 2 टीस्पून शुगर को ग्राइंड कर लिया है, ताकि इस खोए में थोड़ी सी मिठास भी आ जाए और एक अच्छी सी इलायची की महक भी आ जाए। इसी कंसिस्टेंसी तक आपको इसे खोए को लाना है। तो खोए को अब बिल्कुल हम ठंडा कर लेंगे। खोया अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। चलिए अब खोए को ऐड कर देते हैं इस बोल में। मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज की मार्मलेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही है, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इलायची और खोया के साथ ही इस मोदक को बना सकते हो। और अब फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 2 से 3 टीस्पून ऑरेंज मार्मलेड ले रही हूँ। यह ऐड करने से इस मावे की जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी आ जाती है। पर अगर आपके पास ये ऑरेंज मार्मलेड नहीं है तो आप इसे मत ऐड करना। आप सिर्फ खोया और इलायची से ही इसे बनाना। सिर्फ आपको यही मार्मलेड, ये जो स्टेप है ना, इसे आपको सिर्फ स्किप करनी है। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज मार्मलेड ऐड कर दी है। चलिए अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब इसमें ऐड कर देना है मिल्क मेड। लगभग मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड की है और थोड़ी सी अगर चाहिए होगी तो बाद में हम और 1 टीस्पून ऐड करेंगे। पर फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के जैसे मिल्क मेड को ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह से हाथ से इसे मसलना है ताकि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। मिल्क मेड और मावा ये सब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। चलिए इसे भी अब साइड पे रख देते हैं। चॉकलेट मोदक के लिए आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट ले सकते हो जो कि 46% की है, पर मैं आज इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है डेयरी मिल्क, इसी से मैं बना रही हूँ चॉकलेट मोदक। चलिए चॉकलेट को अब चॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें रेड वेलवेट के लिए वाइट चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम के जैसे वाइट चॉकलेट ली है और इसे भी चॉप कर लिया है। इसे भी अब साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे मैं थोड़ी सी रोस्ट कर लूँगी घी में। रोस्ट करने से इसकी जो क्रंच बहुत अच्छी लगती है मोदक के अंदर। तो चलिए ये अच्छी तरह से रोस्ट भी हो चुकी है। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों तरह के मोदक के फिलिंग रेडी हो गए हैं। तो रेड वेलवेट मोदक के लिए यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट ली है और ऑरेंज वाले मोदक के लिए ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर चॉकलेट मोदक बनाएंगे। और ये जो डो है ना, थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने हॉट मिल्क ऐड करके इसे अच्छी तरह से मसल लिया है और ये सॉफ्ट हो गई है इसकी डो। और ये जो मोल्ड है ना, इसे मैंने अच्छी तरह से घी से ही ग्रीस कर ली है। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे ये चॉकलेट की जो बेस हमने बनाई है, उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर इसे बिल्कुल फिल कर देना है। अच्छी तरह से हम इसे बंद कर देंगे और साइड से जो निकल जाती है इसे हम अपने ही फिंगर से इसे क्लीन कर देंगे।
और अब नीचे से भी इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर मोदक के मोल्ड में प्रेस कर देना है। और अब हम यहाँ पर चॉकलेट को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक स्पून। आप लकड़ी के भी कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर स्पून ली है और बिल्कुल बीचों बीच एक होल बनाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से हम चॉकलेट की फिलिंग कर सकें। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है उसी से आप इस तरह के होल्स बनाना और अंदर में चॉकलेट की फिलिंग कर देना। और अब अच्छे से इसे सील भी कर देना है। एंड नाउ फ्रेंड्स, इसे ओपन करने की बारी आ गई है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं मोदक कैसी बनी है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी शेप आई है। बहुत अच्छी आई है। चलिए बाकी के जितने भी चॉकलेट मोदक है उन्हें मैं बना लेती हूँ। रेड वेलवेट मोदक भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेनी है आपको। चलिए बना लेते हैं अब रेड वेलवेट मोदक को। अब बीचों बीच एक होल बना लेंगे और इसमें फिल कर देंगे वाइट चॉकलेट को। ये जो ऑरेंज मोदक की बेस है ये थोड़ी सी क्रम्बली लग रही है, पर जब इसे बना लेंगे ना सांचे में डाल के तो और फ्रीज में रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल जम जाती है, एकदम सेट हो जाती है। चलिए अब ऑरेंज मोदक को भी बना लेते हैं और इसमें हम फिलिंग डालने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स। चलिए अब ओपन करके देखते हैं ये कैसे बनी है। वाह, कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स। और जब ये सारी मोदक बन जाए ना फ्रेंड्स, तब आप इन्हें फ्रीज में रख देना 20 से 25 मिनट्स के लिए, या मैक्सिमम आप इसे 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हो और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये मोदक की रेसिपी अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो मोदक है ना, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में रख के कम से कम 3 से 4 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख रहे हो इतनी अच्छी तरह से ये सेट हो गई है और बीच में फिलिंग आ गई है। चलिए फिर भी मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये है ना, ऑरेंज के जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, वो है। और आप देख रहे हो बीच में ड्राई फ्रूट्स है। तो ये सबसे, मैं अगर आप मुझे पूछो ना तो मुझे सबसे अच्छी यही लगी है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप भी घर पे इसे ज़रूर बनाओगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखोगे। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।